आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। तो बिहार समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता किया और इसके साथ ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने 2022 के चुनाव को देखते हुए यूपी इलेक्शन पर जो है भाजपा और एनडीए सरकार पे बरसे और इसके साथ ही जो है उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अगर बनती है तो 20 लाख रोज़गार दिया जाएगा और इसके साथ जो है बिहार के बॉर्डर इलाके पे जितने भी यूपी से सटे हुए बॉर्डर हैं उन पर भी जो है अपनी मजबूती को लेकर के बात कही और इसके साथ बिहार में समाजवादी को मजबूत करने का इनका जो आगे का रुख है और इसके साथ ही जो है क्या कुछ इन्होंने कहा आगे वीडियो में देखें। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम लोग बिहार में लोहिया वाहिनी के प्रदेश कमेटी का घोषणा कर रहे हैं, जिसमें हमारे 6 उपाध्यक्ष और 1 प्रधान महासचिव और अन्य प्रवक्ता जो बनाए गए हैं। सारा लिस्ट आप लोगों के सामने है, जिसमें हमारे बगल में बैठे हैं प्रधान महासचिव भाई गिरधारी सिंह हैं, तेज तराज नेता हैं और पुराने साथी हैं, और एक तरफ बैठे हैं हमारे प्रधान सचिव रंजीत कुमार जी हैं, संगठन सचिव रवि जी हो गए और अरविंद जी हो गए, प्रदेश सचिव हो गए। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न तरह से विभिन्न लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दिए हैं, अलग अलग जिला का प्रभार दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो धर्मवीर यादव मैं खुद हूँ, और इसलिए इस चीज़ के अब हम लोग का अभी संगठन घोषणा करने का मकसद ये है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें हम अपने नौजवान साथियों को उसमें लगाने का काम करेंगे। ज़मीन स्तर तक, सतही स्तर तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो किया हुआ काम है उनका हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वहाँ लोगों के बीच ये चर्चा किया जाएगा कि लैपटॉप बढ़िया था या शौचालय बढ़िया है। ये 2 चीज़ जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, वो जो काम किया अखिलेश जी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। या हम लोग का दुनिया का सबसे बढ़िया स्टेडियम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया, या हम लोगों का हॉस्पिटल्स हो गए, और वुमेंस जो सुरक्षा के लिए जो हम लोग डायल किए थे 102, 101, वो हम लोग कितना बेहतर काम कर रहा है आज भी उत्तर प्रदेश में, और सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। चुनाव यूपी में बिहार में चर्चा की। देखिए, बिहार में चर्चा इसलिए कि बिहार के जो नौजवान साथी हैं, जो समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं और जो एनर्जेटिक लोग हैं, उनके अंदर यह लालसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हटाना अत्यंत ज़रूरी है। और हम लोग जो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, सारे लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब जोगी हटेंगे तब देश में या राज्य में अन्य जगहों पर नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। बिहार में जिस तरह से शराबबंदी है और आप लोग के यहाँ से भी शराब काफ़ी सारे बिहार में भी आता है, ऐसा नहीं हो कि दोनों राज्य एक राज्य में बंद है तो आपके यहाँ भी बंद हो, ताकि देखिए जहरीली शराब से मौत कम हो। आपके पड़ोसी जो जिले हैं वहाँ पर से ये सब मामला है। देखिए, शराबबंदी का जो मामला है उत्तर प्रदेश सरकार का और यहाँ का जहाँ तक बात है, वहाँ सरकार दूसरी है। ये एनडीए की सरकार भी वहाँ सरकार है, और चाहिए नीतीश जी को कि वहाँ बंद कराए। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि बिहार में शराबबंदी जो कानून है वह बिल्कुल गलत है, और इस सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और शराब को कुछ शर्तों के साथ बिहार में बेचने का इजाज़त दी जानी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि बिहार का बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था पर चोट पहुँच रहा है शराबबंदी की वजह से। तो शराबबंदी अगर यहाँ से हटा लिया जाए कुछ शर्तों के साथ, अगर यहाँ छूट दी जाती है तो एक बहुत बड़ा राजस्व बिहार को प्राप्त होगा, उससे बिहार का विकास होगा। ये जो लोग मर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो अच्छा है कि लोगों को क्वालिटी का आप शराब उपलब्ध कराइए। लोगों को जो पीने वाले होंगे महंगे दर पे खरीदेंगे। तो हम लोग इसका विरोध में हैं। हम लोग नहीं चाहते कि बिहार में अब शराबबंदी की ज़रूरत नहीं है, जब हर जगह फेल है, हर जगह लोग मर रहे हैं, शराब बिक रही है। कभी एक समय था कि यहाँ के थाना प्रभारी बिहार में बुलेट से ऊपर नहीं चढ़ते थे, आज एक्सयूवी और इनोवा और देख लीजिए कि मर्सिडीज गाड़ी पे चल रहे हैं। तो ये थाना जो है सीधा वसूली का अड्डा बना हुआ है। कोरोना को लेकर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आपकी पार्टी अगर यूपी में जीतती है तो क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट वहाँ घोषणा है कि 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वहाँ हम लोग बेहतर काम करेंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और हम लोगों ने काम किया है। पिछले 5 सालों में जो हम लोगों ने काम किया है, देश की कोई भी सरकारें अपने राज्य में वैसा काम नहीं किया है। चाहे एक्सप्रेसवे का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के मामला हो, चाहे शिक्षा के मामला हो। आज भी हमारा लैपटॉप योजना को दुनिया में सराहा जाता है, आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था को सराहा जाता है। महिला सुरक्षा पर हमारे द्वारा जो किए गए काम है उसको विपक्षी लोग भी सराहते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। और दोबारा जब सरकार मिलेगी तो खासकर हम लोगों का फोकस होगा नौजवानों को रोजगार दिलाना और उसके आर्थिक को कैसे सुदृढ़ किया जाए, उनकी व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर हम लोगों का फोकस होगा। यूपी चुनाव में चाचा भतीजा साथ आएंगे या फिर 2017 में जो चुनाव हुआ था वही हाल होगा इस बार भी? चाचा हम लोग के अभिभावक हैं और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है और हमेशा समाजवादी विचारधारा को साथ रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। साथ निश्चित तौर से, हाँ, निश्चित तौर से चाचा हमारे साथ है, साथ चुनाव लड़ेंगे और उनका आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्राप्त है। छवि को लेकर एनडीए की तरफ से लगातार वार किया जा रहा है आपके पार्टी पर, तो इसको लेकर क्या कुछ करें? छवि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बढ़िया कौन नेता का है? छवि युवा चेहरा, एनर्जेटिक चेहरा, स्पष्ट विचार, इससे बढ़िया कोई राजनेता तो किसी दल में है ही नहीं, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं, एकदम बिल्कुल साफ बात। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग भी अखिलेश जी को चाहते हैं और उनको वोट करने जा रहे हैं। तो आपने सुना बिहार प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव को, और इसके साथ इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, और इस पर आपकी क्या है राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।